नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम गोवर्धन पूजा व इससे जुड़ी कथा के विषय में लिखेंगे। तो आओ लिखें। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में गाय को बहुत पवित्र माना गया है। गाय हमें अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है तथा इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। इसलिए गाय का स्थान पूजनीय और आदरणीय है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी पकवान बनाकर किसी की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से पूछा, मैया, आप लोग किन की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं? माता यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब नंद बाबा ने कहा कि वह वर्षा करवाते हैं, जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो क्या होगा? तब नंद बाबा ने कहा कि अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे हमसे रुष्ट हो जाएंगे और व्रज से सभी बादलों को हटा देंगे, जिससे व्रज में सूखा पड़ जाएगा और हमें अन्न और जल के लिए तरसना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी गायों को चारा प्रदान करते हैं। इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा ना करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात पर सभी ने सहमति प्रकट कर गिरिराज की पूजा की, जिसे इंद्र ने अपना अपमान समझकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी व्रजवासियों को उनकी गाय व बछड़े सहित शरण लेने को बुलाया। यह सब देखकर इंद्र को और क्रोध आ गया और उसने वर्षा को और तेज कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र तथा शेषनाग से क्रमशः पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करने तथा मेड़ बनाकर वर्षा को पर्वत की ओर आने से रोकने को कहा। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। इतना समय बीत जाने पर इंद्र को आभास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि यह स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इसके पश्चात इंद्र ने अपनी भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गाय और बैलों को स्नान करवाकर उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है और उन्हें गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो ये थी गोवर्धन पूजा से जुड़ी कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।